गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। बोल्ड टॉपर्स की कॉपी वॉल्यूम नंबर 2 में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें। एक सूचना आपको देनी है कि ये बोल्ड टॉपर की कॉपी में किसी बच्चे का न तो नाम है, न तो अनुक्रमांक है और न तो किसी सन का इसमें उल्लेख है। हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम इस कॉपी में मूल्यांकन करें। ये केवल एक प्रैक्टिस के तौर पर छात्र हित में बताया जा रहा है और इसी में कोई कोई संशय ही नहीं है कि छात्रों को ये तो निश्चित तौर पर है बच्चों कि बोल्ड टॉपर होगा तो उसके 70 में से 70 मार्क्स होंगी। तो प्यारे बच्चों, मैं एक प्रैक्टिस के तौर पे जो है आपको बताने के लिए कि मार्क्स को कैसे दिया जाता है, मैं उसका तरीका बता रहा हूँ। और ये केवल एक प्रैक्टिस मात्र है, ये केवल एक नमूना मात्र है बच्चों। तो लिए चलते हैं टॉपर की कॉपी के क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्या कह रहा है बच्चों, ये जो रेडियम का नाभिक है बच्चों 88 और 228, इसमें क्या हो रहा है, 2 अल्फा निकल रहे हैं और 3 बीटा कण निकल रहे हैं। ठीक है बच्चों, एक अल्फा कण निकलने से क्रमांक में 2 की कमी और भार में 4 की कमी होती है। तो देखिए तब 2 अल्फा 6 से क्या हो जाएगा, रेडियम 88 और 228 में 2 अल्फा कण निकलेंगे बच्चों। तो 4 4 की कमी होगी भार में, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। दो ठीक है बच्चों, 228 में 8 घटाएंगे 220 हो जाएगा। और 88 में क्या होगा बच्चों, 2 दूनी 4, एक एक अल्फा कण निकलने से क्रमांक में 2 की कमी, तो 2 से 4 की कमी तो 84 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब बीटा कण निकलना है बच्चों इसके बाद, क्योंकि अल्फा और बीटा 6 एक साथ नहीं होता है बच्चों। तो ये जो जड़ निकला हमारा 84 और 220 निकला, 3 बीटा कण इससे निकलने हैं। तो बीटा कण निकलने से द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आता। ये देखो 220 220, लेकिन उसका क्रमांक 3 बढ़ जाएगा, तो 84 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 87 हो जाएगा। तो जो y है, ये देखो y की परमाणु संख्या जड़ व 87 दीर्घ है बच्चों, और y के दरमियान संख्या 220 आ गई और जड़ की भी आ गई बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से जो है बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 18 था। और यदि क्वेश्चन नंबर 18 को हम यहाँ पर लिखते बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 18 में 2 मार्क्स मिलती और टोटल भी कितना होता बच्चों, टोटल भी कितना होता बच्चों, 2 मार्क्स। ये देखिए बच्चों, टोटल भी 2 मार्क्स होता। अब लिए चलते हैं बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 19, तो बच्चों आपको पहले ही बताया है कि क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक 1 मार्क्स का आने हैं, क्वेश्चन नंबर 9 से 18 तक 2 मार्क्स का आने हैं, 19 से 27 तक 3 मार्क्स के आने हैं। और लिए चलते हैं बच्चों 3 मार्क्स के क्वेश्चनों पे एक बोल्ड टॉपर बच्चा, एक होनहार बच्चा किस प्रकार से लिखता है, आपको उसकी कॉपी देखनी है बच्चों और उसी प्रकार का अनुसरण आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 3 मार्क्स का होगा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन पूछा होगा बच्चों। तो बच्चों देखिए, उन्होंने समांतर प्लेट संधारित्र बनाया है। एक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश लिखा है, दूसरे पर माइनस क्यू आवेश लिखा है। इसको पृथ्वी से जोड़ा है और इस प्रकार से बच्चों जो है उन्होंने जो है इसका व्यंजक ज्ञात किया है बच्चों। यहाँ पर देखिए किस तरीके से लिखने का तरीका क्या है, किस प्रकार से बच्चा लिख रहा है बच्चों। तो आप देखिए, माना किसी समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटों P1 और P2 हैं। P1 को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। चूंकि दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल समान है, तो P1 पर प्लस क्यू आवेश पूरे पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। वह प्रेरण के कारण P2 पर भी समान परिमाण का आवेश माइनस क्यू संपूर्ण क्षेत्रफल पर फैल जाता है। दोनों पृष्ठों के बीच की जो D है, वह दोनों के बीच का परावैद्युतांक K है, का पदार्थ भरा हुआ है। तो ये होता है बच्चों, दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होती है सिग्मा बटे के एप्सिलॉन जीरो। और सिग्मा बराबर होता है बच्चों, सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए। सिग्मा बराबर क्या होता है बच्चों, क्यू अपॉन ए। तो यहाँ पर बच्चे ने लिखा है, तो ये इसका सूत्र आया है। और प्लेटों के बीच विभवांतर ई भी बराबर ई अपॉन डी, क्योंकि हमको धारिता निकालने के लिए विभवांतर ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ पर ई की वैल्यू रखी है तो भी का मान ज्ञात हो गया है बच्चों। अब देखो बच्चों धारिता कैसे ज्ञात कर रखी है बच्चों। तो ये देखिए बच्चों, मैं आपके स्क्रीन पे ला रहा हूँ समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक सी बराबर क्यू बटे भी। यहाँ पर भी की वैल्यू रख दी, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक आ गया के एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी। तो पूरा क्वेश्चन बिल्कुल सही है बच्चों। तो यहाँ पर जो है प्रैक्टिस के तौर पे मैं लिख रहा हूँ बच्चों। तो
यहाँ पर कितने मार्क्स मिलेंगे अगर छात्र ने ऐसा किया है बच्चों, तो यहाँ पे 3 मार्क्स मिल जाएंगे बच्चों। ये देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 19 पे चले गए बच्चों। अब बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 ये है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 आपके मोबाइल स्क्रीन पे। ठीक है बच्चों, ये कह रहा है फर्स्ट केस में जो है R1 क्या है 60 ओम है, I जो है 0.3 एम्पियर है। तो आपने V इजिकल टू ई माइनस आर आई आर होता है, तो E बराबर V प्लस आई आर। तो यहाँ से E की वैल्यू निकाल रखी है बच्चों उन्होंने। फिर सेकंड केस में, ये क्वेश्चन मैंने भी किया है बच्चों जो है आपको प्रैक्टिस के तौर पे, E2 दूसरे केस में E2 निकाला है, और एक और दो इक्वेशन बनने के बाद इसको उन्होंने सॉल्व किया है। तो पूरा क्वेश्चन सही है बच्चों। इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर 20 में भी कितनी मार्क्स मिलती हैं? 3 मार्क्स। कोई खंड नहीं है बच्चों इसका, तो कोई खंड नहीं है, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे बच्चों? 3 हो जाएंगे। अब लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपके यहाँ पर देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन जो है 21 पर आपको जाना है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 21 ये है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकीय प्रतिघात निकालना है, एक्सल निकालना है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से देखिए बच्चों, उन्होंने जो है एक कुंडली बना रखी है, उसके सिरों का विभवांतर लिखा है। ये जो है मेन जो वोल्टेज का सूत्र समीकरण लिखा है बच्चों। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर एक्सएल बराबर होता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 एक्सएल बराबर होता है बच्चों ओमेगा एल। यहाँ पर लिखा होगा निश्चित तौर पर। देखो बच्चों, ये देखिए बच्चों, इस प्रकार से उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल होता है, जिसको प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, और ओमेगा का मान 2 पाई एन या 2 पाई एफ होता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों। ये देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 21 में भी पूरे मार्क्स मिलेंगे और कोई खंड नहीं है बच्चों। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा बच्चों? टोटल कितना हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं बच्चों, कि क्वेश्चन नंबर 22 किस प्रकार से एक टॉपर बच्चे ने सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन नंबर 22 की ओर लिए चलते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 22 ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया होगा कि बूस्टर का नियम क्या है। तो इस प्रकार से उन्होंने क्वेश्चन को किया है बच्चों। किसी माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम पर आपतित प्रकाश के ध्रुवण कोण के स्पर्श ज्या के बराबर होता है, n बराबर 10 IB। और ये पूरा प्रश्न जो है बच्चों 3 नंबर का है। तो 3 नंबर में कितना मैटर देना है, इन्होंने इस प्रकार से इसको सॉल्व किया है बच्चों। तो बच्चों यहाँ तक इन्होंने जो है इस प्रश्न को पूरा सॉल्व किया। ये देखिए बच्चों, ध्रुवण कोण निकाला है, और यहाँ पर ध्रुवण कोण और जो अपवर्तित कोण है उसमें भी इसका संबंध निकाला है। तो बच्चों पूरा क्वेश्चन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 23 ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 जो है पूरा 3 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल सही है बच्चों। ये देखिए, तो यहाँ पर यहाँ मिलती है बच्चों, कितनी मार्क्स मिलती हैं? 3 मार्क्स मिलती हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर लिए चलते हैं बच्चों। चूंकि बच्चों बड़े क्वेश्चन हैं, तो आपको इन बड़े क्वेश्चनों को तरीका देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 23 ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है बच्चों? इसमें विवर्तन पूछा गया है। जब कोई प्रकाश तरंग किसी सूक्ष्म कण अवरोध से टकराकर कोने से थोड़ा सा मुड़ जाती है, इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। और व्यतिकरण, ये देखिए बच्चों, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर पूछा गया होगा। तो इस प्रकार से 2 लाइनें बनाकर यहाँ पर व्यतिकरण लिख दिया, यहाँ पर विवर्तन लिख दिया, जो कि सही तरीका बच्चों। तो ये क्वेश्चन भी जो है उनका बिल्कुल सही है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 23 ये देखिए बच्चों, बिल्कुल सही है बच्चों। तो प्रैक्टिस के तौर पे मैं यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ बच्चों 3, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 में भी जो है 3 मार्क्स दे देता हूँ। ये केजिंग जो है बच्चों केवल जो है प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं है बच्चों। ये केवल हमारा अनुमान और एक प्रैक्टिस आपको दिखाने के लिए बच्चों, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 24 की ओर लिए चलते हैं बच्चों आपको। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे आने वाला है बच्चों। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 24 है, आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्या कह रहा है बच्चों? ये देखिए बच्चों, पढ़िए बच्चों क्या कह रहा है। आप जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट भी लेते रहेंगे। कार्यफलन, तो बच्चों आपको आता है कार्यफलन न्यूनतम ऊर्जा है। ये देखो, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से फोटो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके, कार्यफलन कहते हैं। ये देखो, ई भी इसका मात्रा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकता है, जूल भी हो सकता है। तो W बराबर h0 या फाई 0 भी लिखते हैं बच्चों, इस दोनों दिया है बच्चे ने। और यहाँ पर आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण भी निकाला है। ये देखिए बच्चों, ये देखिए नीचे टोटल एनर्जी E बराबर W
जीरो प्लस के। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इन्होंने पूरी ऊर्जा भी निकाली होगी, पूरा समीकरण निकाला होगा बच्चों, आइंस्टीन का समीकरण। ये देखिए बच्चों, तो यहाँ पर निकाला है हाफ एम वी स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस जीरो। तो क्वेश्चन ये बिल्कुल सही है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 24 में भी जो है यहाँ पर बच्चे को पूरी मार्क्स मिल जाती है। तो ये 3 मार्क्स, अगर कोई भी बच्चा होगा बच्चों तो उसको 3 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगी, और यहाँ टोटल 3 मार्क्स हो जाएगी। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 25, ये भी यहीं पर मोबाइल स्क्रीन पर है। बोहर का परमाणु मॉडल पूछ रहा है बच्चों। बोहर ने क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार अपना परमाणु मॉडल दिया, जिसकी परिकल्पना ये दे रखा बच्चों। नाभिक के चारों ओर बहुत सी कक्षाएं होती हैं, किंतु इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, mvr बराबर nh/2 इस प्रकार से बच्चों बोहर का मॉडल दे रहे हैं। तो बोहर का मॉडल ये भी बिल्कुल सही है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 25 में भी जो है बच्चों कितने मार्क्स मिलते हैं बच्चों? 3 मार्क्स मिलते हैं बच्चों। और टोटल मार्क्स कितने हो जाते हैं बच्चों? टोटल मार्क्स भी 3 हो जाते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 26 छात्र ने किस प्रकार से किया है? एक आदर्श छात्र की तरह है बच्चों, आपको इनका अनुसरण करना चाहिए। ये बोल्ड टॉपर की कॉपी है, आप जो है इनका अनुसरण करेंगे कि ये किस प्रकार से प्रश्नों को हल कर रहे हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 26 बच्चों, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है। यहाँ पर जो है बच्चों आपको पूछा गया है पीएन संधि डायोड अग्र दिशिक बायस अवस्था में क्या होता है। ये देखो बच्चों, उन्होंने फिगर बना रखा है। और उसके बाद जो है रिवर्स पश्च दिशिक में क्या होता है उसका भी जो है बच्चों उन्होंने यहाँ पर फिगर बना रखा है। ये देखिए बच्चों, पश्च दिशिक, ये देखिए इसमें भी फिगर बना रहा है। बच्चा यहाँ पर फिगर बना रहा है और उसका ग्राफ भी यहाँ पे लिख रहे हैं बच्चों। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, और यहाँ पर भी मिलती है 3 मार्क्स। तो अगला क्वेश्चन ये देखिए 26वां क्वेश्चन, 3 मार्क्स है, कोई खंड नहीं है। तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों? इनके भी 3 मार्क्स हो जाएंगे। अब 27वां क्वेश्चन किस प्रकार से यहाँ पर करते हैं? तो बच्चों यहाँ पर लॉजिक गेट का है 27वां क्वेश्चन। ये देखो बच्चों, प्राप्त लॉजिक गेट एंड। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इन्होंने इस क्वेश्चन को हल किया है, बहुत साफ और सुथरा किया है बच्चों। तो यहाँ पर इनको 3 मार्क्स मिल जाते हैं बच्चों। तो 27वां क्वेश्चन, इसमें भी 3 मार्क्स मिल गई। ये देखिए बच्चों, और टोटल कितना हो जाता है बच्चों? ये 3। ये देखिए बच्चों, टोटल कितना हो जाता है? 3। अब जो है हमारे पास 5 नंबर के क्वेश्चन है बच्चों। 28वां क्वेश्चन, 29वां क्वेश्चन और 30वां क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे बच्चों। तो बच्चों देखिए 28वां क्वेश्चन, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम। तो दोनों नियम दिए हैं बच्चों इन्होंने, देखिए संधि का नियम भी दिया है, ये देखिए किस प्रकार से हल कर रहे हैं। और दूसरा KVL जो लूप का नियम भी दिया है बच्चों। और यहाँ पर देखिए बच्चों उन्होंने जो है ये पूरा जो है फॉर्मूला भी इसके लिए निकाला है बच्चों। तो इनको कितने मिलते हैं बच्चों? 5 मार्क्स मिलते हैं। तो जो 29वां क्वेश्चन है, 28वां क्वेश्चन है, उसमें कोई विकल्प नहीं है, कोई खंड नहीं है, तो पूरा 5 मार्क्स इनको मिल जाते हैं बच्चों। तो यहाँ पर कितना हो जाता है? टोटल 5 मार्क्स। ठीक है बच्चों, अब जो है बच्चों हम चलते हैं 29वें क्वेश्चन की ओर। तो 29वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है बच्चों, ये देखिए 29वां क्वेश्चन, बायो-सेवर्ट का नियम है बच्चों। ये देखिए बच्चों, उन्होंने बायो-सेवर्ट का नियम कर रखा है। तो यहाँ भी इनको कितने मार्क्स मिल जाते हैं बच्चों? 5 मार्क्स इनको मिल जाते हैं। ये देखिए बच्चों, तो 29वां क्वेश्चन, ये देखिए बच्चों 29वां क्वेश्चन में भी इनको 5 मार्क्स मिल जाते हैं। और टोटल कितना हो गया बच्चों? यहाँ पर 5 मार्क्स हो गए बच्चों। अब देखिए बच्चों 30वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। अंतिम क्वेश्चन है बच्चों 30वां क्वेश्चन, यहाँ पर क्या पूछा गया है वो आपको बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों देखिए 30वां क्वेश्चन जो पूछा गया है वो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालने को पूछ गया है बच्चों। तो ये फिगर बना रखा है बच्चों, और यहाँ पर जो है इसका जो फॉर्मूला इन्होंने डिराइव किया है बच्चों, ये देखिए बच्चों, इस प्रकार से इन्होंने साफ साफ जो है इसको डिराइव किया है बच्चों। ये देखिए, ये निकाल दिया है n बराबर साइन a प्लस डी टर्म बाई 2 बटे साइन a बाई 2, बिल्कुल सही है। तो यहाँ भी इनको 5 मार्क्स मिलती है। तो इस प्रकार से बच्चों ये देखिए 30वें प्रश्न में भी जो है 5 मार्क्स मिलती हैं, और टोटल जो है बच्चों ये हो गया। अब बच्चों यहाँ पर देखिए इनका जो है टोटल, अब इनका क्या कर देंगे, सबका क्या कर देंगे, योग कर देंगे। तो मार्क्स कितने आ जाएंगे बच्चों? 70, अबाउट 70। तो फुल मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे बच्चों। तो इस प्रकार से जो है बच्चों आपको एक आदर्श कॉपी जो हमने आपको बताई है और किस प्रकार से उन्होंने लिखा है, आपका उनका अनुसरण करेंगे बच्चों। और बच्चों ये जो कॉपी हमने बताई है, जो केजिंग हमने की है, ये केवल एक प्रैक्टिस मात्र है, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना।
लगाया जाना चाहिए बच्चों। ये केवल छात्र हित और जनहित में प्रदर्शित किया गया है। तो बच्चों, चैनल पर बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें। तो बच्चों, अगली वीडियो तक तब तक आपसे विदा लेते हैं और चैनल पर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।